Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. आज हमें पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए तो फिर आज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये डायग्राम को देखिए। बच्चों को क्या होता है ना, डायग्राम देख के डर लग जाता है, ये कैसा भयानक सा डायग्राम है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको याद कैसे करेंगे। बट ये सिंपल है, आप लोग पता है टेंशन पहले लेते हैं, हमेशा मैंने देखा है। देखिए सबसे पहले हमारे क्या होता है, नोस्ट्रल्स होते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं वो क्या 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 कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, आज हम ये सारा कुछ पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं नज़ल कैविटी। ठीक है, क्योंकि हम ब्रीथ नोज से करते हैं, हम सांस नाक से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, बट नाक से लेते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, तो जो हमारा जो एयर होती है वो यहाँ नोज़ के थ्रू हमारी क्या होती है, नज़ल कैविटी से होते हुए कहाँ आती है, फेरनेक्स वाले पार्ट में। मैंने आपको एक बार बताया था कि जो फेरनेक्स वाला पार्ट होता है वो फेरनेक्स जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपकी नोज़ मतलब नज़ल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों की से जुड़ा होता है। क्योंकि यहाँ से मुंह है ना, ये देखिए यहाँ से आपका मुंह है, तो यहाँ से आपका बक्कल कैविटी हो गया, तो बक्कल कैविटी से फेरनेक्स और नज़ल कैविटी से फेरनेक्स जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद वो आगे चल के किस में डिवाइड होता है, वो लैरिंक्स में जाता है। लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट उसके पीछे इधर वाले एरिया में, यहीं इसके पीछे आपका ईसोफेगस होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि फेरनेक्स ईसोफेगस से कनेक्ट होता है। तो फेरनेक्स कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, यानी आपके ईसोफेगस के लिए भी और आपके विंड पाइप के लिए भी, यानी फूड पाइप के लिए भी और प्लस विंड पाइप के लिए। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा ये जो सबसे पहले हमने जब नज़ल कैविटी से अंदर गए, एंटर करा, तो कहाँ पहुँचे, फेरनेक्स वाले पार्ट में पहुँचे। फेरनेक्स देखो ऐसे है, फेरनेक्स का पार्ट कुछ इस तरह से फनल शेप है, कुप्पी की तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हो गए, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो विंड पाइप वाला हो गया। यहीं पर इसके जस्ट पीछे आपका क्या होता है, फूड पाइप होता है। तो अब यानी ईसोफेगस आ जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँचे, लैरिंक्स में पहुँचे। उसके बाद कहाँ गए, ट्रैकिया। ट्रैकिया आपका विंड पाइप कहलाता है, जो आप छू सकते हैं अपनी गर्दन पे आसानी से। उसके बाद ट्रैकिया आपका डिवाइड होता है। ठीक है, ट्रैकिया आपका डिवाइड हो रहा है आपका ब्रोंचाइज में। देखिए इसमें भी ब्रोंचाई में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये और फर्दर ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकिया जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ब्रोंचाई में डिवाइड होगा, जो कि दो होंगी आपकी, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, एक लेफ्ट लंग में जा रही होगी और एक राइट लंग में जा रही होगी। फिर ब्रोंचाई से डिवाइड होगा किसमें, ब्रोंचियोल्स में। ठीक, फिर ब्रोंचियोल से क्या होगा, ब्रोंचियोल से निकलने के बाद वो क्या करेंगे, फिर और फर्दर किस में डिवाइड होगा, वो आपका एलिवोली में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एलिवोली नजर आएंगी छोटे छोटे। तो ये तो इसका डायग्राम। फिर डायफ्राग्राम क्या है, ये डायफ्राग्राम बेसिकली क्या होता है, ये एक टिश्यू होता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर टिश्यू होता है जो हमारे एब्डोमेन को हमारे लंग से अलग करता है। ठीक है, यहाँ के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग करता है, किससे, हमारे लंग से। और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये रिब केज। ठीक है, बहुत सारी खिचड़ी बन गई, कुछ तो उसमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें क्या है, ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे 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 स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाले छोटे छोटे, ये सारे स्ट्रक्चर जो आगे जाके आपके ब्रोंचियोल्स हैं फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, एलिवोली में। और एलिवोली ही वो साइट है किसका, रेस्पिरेशन का, याद रखिएगा। चलिए तो फिर अभी इसको हम डायग्राम को हटाते हैं और आगे देखते हैं हमें क्या देखना है। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हमारी जो एयर है वो कैसे एंटर करती है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो समझ में ही नहीं आएगा, एग्जैक्टली क्लियरिटी नहीं होगी। चलिए तो सबसे पहले आता है आपका फोई, क्या होने लगता है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका, इसको हटाओ पहले पेन को, सबसे पहले आता है आपका नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल जो होता है वो, उसके बाद क्या होता है, नज़ल पैसेज होता है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था नज़ल पैसेज था। फिर नज़ल कैविटी का मतलब होता है उसके अंदर की खाली जगह। ठीक है, नज़ल कैविटी का मतलब होता है उसके
नज़ल कैविटी का मतलब होता है जो खाली जगह है हमारी नोज़ में, वो कहलाती है आपकी नज़ल कैविटी। उसके बाद नज़ल कैविटी किससे कनेक्ट होती है? फेरनेक्स से कनेक्ट होती है। ये आपको अभी आपने देखा था। फिर फेरनेक्स से फिर ये लैरिंक्स में कनेक्ट होती है, ठीक है। लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स की बात कर रहे हैं, वॉइस बॉक्स में। फिर उसके बाद हमारा ट्रैकिया आ जाता है, जो हम अपनी गर्दन में छुएंगे तो हमें महसूस होगा, ट्रैकिया आ गया। उसके बाद क्या होता है? फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंचाई में, ठीक है। प्राइमरी मतलब ब्रोंचाई में डिवाइड होता है। जो ये ट्रैकिया आता है वो दो में डिवाइड हो जाता है ना, एक लेफ्ट लंग की तरफ चला जाता है और एक राइट लंग की तरफ चला जाता है, तो ब्रोंचाई में डिवाइड हो गया। फिर वो लंग्स बन गए। फिर ब्रोंचाई लंग्स के अंदर क्या होता है? ब्रोंचाई के अंदर और फर्दर मतलब और फर्दर डिवीज़न होता है, तो वो क्या होते हैं? आपके और फाइन हो जाते हैं, यानी ब्रोंचियोल्स में चले जाते हैं। ब्रोंचियोल से फिर वो क्या करते हैं? लास्ट में एलिवोलर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये एलिवोलर में पहुंचने के बाद क्या होता है? जो एलिवोली होती है वो ही आपकी मेन साइट होती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट, ये डायग्राम आप, ये जो पूरा पार्ट है ये आपको पूरा बनाना है। एलिवोलर से एलिवोली में चले जाते हैं। उसके बाद ये आपको जो ये फिगर दिख रही है ये आपको बनानी है, क्योंकि ये आपको पैसेज समझाती है कि कहाँ से कहाँ एयर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और वहाँ पर ब्लड के थ्रू क्या होता है? एलिवोली में लास्ट में आपका जो ब्लड, जो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फाइन कैपिलरीज उस पर चिपके होते हैं, तो वहीं से ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वो जो आप लेकर आए हैं अभी पूरा, वो क्या करते हैं? आप उसको ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं और CO2 वहीं पे छोड़ दिया जाता है और उसे लंग्स के थ्रू जब एक्सहेल करते हैं तो वो बॉडी से बाहर हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए तो फिर इसके जो पार्ट्स हैं इनको और फर्दर पढ़ाई मतलब और डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स हमारे पास पेयर में होते हैं, ठीक है। मेरे पास तो लंग्स पेयर में, आपके पास तो होंगे ही, है ना। चलिए तो दीज आर अटैच टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। मजाक की बात है ये, तो सबके पास लंग्स दो हैं। दीज आर अटैच टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स विच ओपन ऑन द आउटसाइड थ्रू द नोस्ट्रल्स, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कंपोज्ड होता है किसका? लंग्स से बना होता है। लंग्स उसमें वर्क करते हैं और ये अटैच टू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब, और ये ट्यूब से अटैच होता है जो कि बाहर खुली होती है, यानी लंग्स जो आपका ओपन। हाँ तो ये ओपन कहाँ पर है? बेसिकली देखिए जो आपका पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग क्या है? वो तो आपकी नोज़ वाला पार्ट से ओपन है ना, तो इसलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी तो नोस्ट्रल्स के थ्रू ही वो ओपन है। चलिए तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है नोस्ट्रल्स, ठीक है। दीज आर द टू नोस्ट्रल्स विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नज़ल पैसेज। ये दो नोस्ट्रल से जब हम अंदर जाते हैं रास्ते में तो हमारा ये दोनों मिलकर एक पैसेज बनाते हैं जिसे हम नज़ल पैसेज कहते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रल इज लाइंड बाई हेयर एंड रिमेन वेट, ठीक है। तो जो अंदर की इनर लाइन होती है नोस्ट्रल्स की वो क्या होती है? उसमें हेयर होते हैं और वो वेट रहती है, गीली रहती है ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। हमारी नोज़ में म्यूकस सिक्रीशन होता है, ठीक है। और म्यूकस एंड हेयर, अब म्यूकस और हेयर जो है वो भी यूज़फुल है, किस लिए? म्यूकस एंड हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल आउट फ्रॉम इनहेल्ड एयर। जब हम एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, सांस लेके अंदर उसको ले जाते हैं, तो हमारे जो नोज़ है उसमें जो आपका हेयर है और क्या है और म्यूकस है, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें स्टिक हो जाते हैं। और जब उसके अंदर स्टिक हो जाते हैं तो क्या होता है? क्लीन एयर हमारी क्या करती है? एयर जो होती है वार्म एयर हमारी वो अंदर चली जाती है नज़ल पैसेज में। हाँ, और लोग ये कहते हैं ना कि मुंह से सांस मत लो, मुंह से सांस मत लो। वो एक अलग बात है, हमें ज़ुकाम हो गया तो इंसान लेता है, मगर अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि डायरेक्ट जो एयर होती है वो एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी उसके थ्रू क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं। तो उससे क्या हो सकता है? वो हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए तो फिर अब क्या करना है? अब आपको इतने पार्ट्स को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और पार्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिर बच्चों को फिर दिक्कत होगी कि समझने में। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।